ये तो होना ही था क्योंकि फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार धज्जियां उड़ा रही है। जनता की सुनने नहीं जा रही है, ना जनता की बात को समझने जा रही है। आंदोलन को दबाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते हैं। लोग कहेंगे अंग्रेजों के कालखंड में था वो क्रूरता की हद पार करने के बाद भी बातचीत करते थे, गांधी आंदोलन करते थे, हड़ताल पर बैठते थे। क्या सच में आज की जो शासन व्यवस्था है उससे बेहतर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो क्रूर शासन ही बेहतर था जब अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे, और अब जो शासन कर रहे हैं वो क्रूरता की हद पार कर चुके हैं। और ये कुछ लोग जो हैं उनमें है डुमरे विधायक जयराम महतो, जो दिल्ली में सीजेपी के समर्थन में पहुंचे। सोनम वांगचुक को आज पुलिस उठा ले गई दिल्ली में धरना स्थल से। उसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि भाई इससे अच्छा तो वो जमाना था जब अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे थे, कम से कम क्रूर थे वो। लेकिन जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो उनके साथ बातचीत के लिए वो बैठते भी थे, बातचीत होती थी, वार्ता होती थी और समस्या का समाधान निकाला जाता था। लेकिन आज तो बातचीत के लिए सरकारें राजी ही नहीं है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है, ये तक कह डाला उन्होंने। भाई तो लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में थोड़ी है, लोकतंत्र सिर्फ सीजेपी वालों के लिए थोड़ी है, लोकतंत्र उनके लिए भी तो है जो झारखंड में रहकर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी में इतना बड़ा घपला हो गया, घोटाला हो गया, ओएमआर शीट जारी कर दी गई, रिजल्ट्स जो आए वो कैसे आए ये सबको पता है। लेकिन अब तक इस मसले पर डुमरे विधायक ने किसी के समर्थन में, उन अभ्यर्थियों के समर्थन में जो इसका विरोध कर रहे हैं और ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई इसे लेकर उन्होंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। और ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जेपीएससी में जिन लोकतांत्रिक मूल्यों का, जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कत्ल हुआ, जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, क्या वो नजर नहीं आया? लेकिन दिल्ली में आप सोनम वांगचुक के लिए जरूर खड़े होते हैं और आप ये कहते भी हैं कि वो आपने वायदा किया था कि छात्र को जहां उनकी जरूरत पड़ेगी वो उनके लिए वहां खड़े रहेंगे, और इसीलिए वो दिल्ली तक पहुंचे हैं। भाई तो दिल्ली से पहले आपने झारखंड में उन छात्रों की पीड़ा जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उन छात्रों से क्यों नहीं पूछा कि भाई जिनके नंबर कट ऑफ मार्क्स के लायक नहीं है वो भी सिलेक्ट कर लिए गए और ये भी नहीं पता है कि कट ऑफ मार्क्स क्या है? तो ये सवाल कौन पूछेगा? झारखंड में लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आवाज को कौन उठाएगा? अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो फिर झारखंड के छात्र भी तो आप ही के भरोसे थे। आप ही ने कहा है ना कि छात्रों के लिए आप खड़े हैं, फिर झारखंड के छात्रों का क्या? तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था क्रूर शासन के हिमायती बन रहे हैं? अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसकी हिमायत करते नजर आए हैं। सुन लीजिए आप भी डुमरे विधायक जयराम महतो को। ये तो होना ही था क्योंकि फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार धज्जियां उड़ा रही है। जनता की सुनने नहीं जा रही है, ना जनता की बात को समझने जा रही है। आंदोलन को दबाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते हैं। ये लोकतंत्र का कैसा व्यवस्था है कि लोग अगर भूख हड़ताल भी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहे? तो बेहतर लोग कहेंगे अंग्रेजों के कालखंड में था वो क्रूरता की हद पार करने के बाद भी बातचीत करते थे, गांधी आंदोलन करते थे, हड़ताल पर बैठते थे। के हिसाब से बातचीत करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। 20 तारीख को संसद तक जाने का प्रोग्राम था, उसका क्या हुआ सर? जाएंगे क्या? समझ कैसे जाइएगा? मान के चलिए नेता कोई उठा लिया गया है, आगे अब देखिए क्या कार्य होता है। झारखंड में उस प्रकार का आंदोलन दिखेगा क्या? जी हम लोग मिलता है और साथ ही साथ नए नए उद्योगों की स्थापना करने की भी आवश्यकता है ताकि कृषि को एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए। सर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो एक छोटी सी टॉपिक को बताते कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, लेकिन कोई लड़का का नौकरी नहीं होता है, कोई सिलेक्शन नहीं होता है और सभी कॉलेज से जो है पढ़ाती है लेकिन उससे बेरोजगार ही माना जाता है। उसके माँ बाप जो है अभी देख सकते हैं जो है कि मुद्दा चल रही है, जो वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए उनको खेती बाड़ी बेच के लोग पढ़ाते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन कैच नहीं होता है। तो ऐसे कैसे हमारा भविष्य बच्चों का चलेगा? इसके लिए सत्ता ही नहीं व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। जो लोग सत्ता में आते हैं उन्हें रोडमैप के साथ, एक फिगर के साथ पॉलिटिक्स करना चाहिए और उन्हें वास्तव में लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों के मत से वो विधायक सांसद चुने जाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री।
सर एक चीज मुझे भी पूछना था कि स्कॉलरशिप को लेके बच्चों का अभी तक आया नहीं है पिछले साल का। यहाँ नए फॉर्म भरा जा चुका है, कोई नया अपडेट आया है क्या? का विधानसभा सवाल उठा था, हम्म। नहीं आया इस बार।